आज पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट। तो पहले समझते हैं पास्ट क्या होता है। पास्ट का मतलब होता है बीता हुआ समय, कोई समय जो अभी इस समय से पहले बीत चुका है। एक भी पल बीता हुआ क्या कहलाएगा? पास्ट कहलाएगा। तो पास्ट का मतलब होता है बीता हुआ समय, बीता हुआ समय। इसकी पहचान क्या होती है? तो हम कह सकते हैं कि जो कार्य बीते हुए समय में हुआ हो उसे पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। इंडेफिनिट कहते हैं जो कार्य कुछ समय पहले बीता हुआ होता है उसे कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट का मतलब होता है पुरानी बातें, पुरानी घटनाएं। पास्ट का मतलब होता है भूतकाल, बीता हुआ समय। और पास्ट इंडेफिनिट का मतलब होता है जो कार्य बीते हुए समय में हुआ हो जिसका प्रभाव अब ना हो, जिसका इम्पैक्ट अब नहीं हो, इम्पैक्ट ड्रॉज हो चुका हो, इम्पैक्ट ना हो, उसे बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का जो फार्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस एक्शन, एक्शन की सेकेंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। एक्शन क्या होता है? एक्शन का मतलब क्रिया, जिसे वर्ब कहा जाता है, उसको हम एक्शन कहते हैं। एक्शन का मतलब कोई क्रिया। वर्ब बहुत सी होती हैं, कोई ऑक्सिलरी वर्ब होती है, कोई हेल्पिंग वर्ब होती है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाता है कि हेल्पिंग वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब है। तो इसका हमने नाम क्या रखा है? एक्शन। एक्शन का मतलब कोई कार्य। तो कोई भी एक्शन होगी वो एक्शन ही होगा, कार्य ही होगा। और वर्ब बहुत प्रकार की होती है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सब्जेक्ट एक्शन की सेकेंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। इसका फार्मूला होता है सब्जेक्ट एक्शन की सेकेंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। टेंस जैसे वह दिल्ली चला गया, वह दिल्ली चला गया। अगर आप था लगाना चाहे अपनी सहूलियत के लिए था भी लगा सकते हैं। था, थी, थे, ये सब होता है। गया, लिया, दिया, उठा, बैठा, हंसा, नाचा, गाया, ये सब पास्ट इंडेफिनिट का एग्जाम्पल है। इसमें चुका भी कभी कभी लगता है, चुका था। तो जब दो सेंटेंस होते हैं उसमें चुका हुआ आता है, एक काम करने के बाद जब दूसरा काम किया जाता है तो वो पास्ट परफेक्ट बन जाता है। और इसमें केवल एक ही काम बीते हुए समय में होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। बीते हुए समय में केवल एक काम किया गया हो उसे बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट। और एक के बाद दूसरा काम किया गया हो दो, तो वो बन जाता है पास्ट परफेक्ट। जैसे पास्ट परफेक्ट आगे पढ़ेंगे कि उसके आने के बाद मैं दिल्ली को गया, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया, बहुत बार सुना होगा, वो परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कहलाएगा। ये पास्ट इंडेफिनिट है। इसका मतलब होता है कि कोई कार्य बीते हुए समय में हुआ जिसका इम्पैक्ट अब नहीं है। जैसे ये लिखा है, इसमें था की अंग्रेजी नहीं आती है। जैसे इंडेफिनिट में है कि अंग्रेजी नहीं आती थी प्रेजेंट में, ऐसे था कि अंग्रेजी नहीं आती पास्ट में। तो सब्जेक्ट हमारा ये है, उसके बाद एक्शन, एक्शन हमारा ये है। चला गया ये एक्शन है, जाना है, चला गया दो शब्द नहीं है, जाने है एक शब्द। तो ही माने होता है वह, और फार्मूला कहता है सब्जेक्ट लाइए। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद एक्शन की सेकेंड फॉर्म, एक्शन की सेकेंड फॉर्म मतलब कार्य क्या हो रहा है। तो उसमें चला जाना, जाना कार्य है, वह दिल्ली चला गया था। तो ही गो माने होता है जाना, गो की सेकेंड फॉर्म होती है वेंट। ही वेंट, अब कहीं को जाते हैं तो टू से जाते हैं, घर को छोड़कर। ही वेंट टू दिल्ली। समझ में आया? ऐसे लगेगा ही वेंट टू दिल्ली। अगला मैं, इसमें सब्जेक्ट कोई भी हो, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, किसी का नाम, ये कोई भी सब्जेक्ट हो सभी के साथ एक्शन की सेकेंड फॉर्म लगनी है। इसमें कोई यस और यस, प्रेजेंट इंडेफिनिट में यस और यस लगता है सिंगुलर नंबर के साथ। इसमें सिंगुलर नंबर के साथ हो या प्लूरल नंबर साथ हो, सभी के साथ सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाएगा। विद
all subject second form of the verb will be used. मैं स्नान कर लिया, मैं स्नान कर लिया, मैंने, हिंदी में ऐसे कर लें इसको, मैंने, ये कहने में ठीक लग रहा है, मैंने स्नान कर लिया। इसमें अगर था लगा दे तो गलत नहीं होगा, बस ऐसे इसकी अंग्रेजी नहीं आएगी, ये समझने के लिए था लगा दिया था कि ये पास्ट इंडेफिनिट है, बस सेंटेंस तो यहीं तक सही होता है। ठीक है, था लगा होता है सहूलियत के लिए, इसमें नहीं लगा होता है कोई बात नहीं, बस हमको ये पता होना चाहिए काम कोई किया जा चुका है, बस वो टाइम पुराना होना चाहिए। तो मैंने कहा इसमें है शब्द नहीं आएगा, प्रेजेंट का पूरा इम्पैक्ट खत्म होगा। इसलिए कहा मैंने स्नान कर लिया, तो मैंने स्नान कर लिया, मैंने कोई काम कर लिया है, कंप्लीट हो चुका था, कर लिया। तो आई माने मैं या मैंने, और मैंने काम क्या किया, काम किया स्नान करना, ये लिया तो समझाने के लिए पास्ट की बात है। तो आई मिस मैं, और टूक माने होता है लेना, और क्या लिया बात, आई टूक बात, आई टूक बात। टेक बात का मतलब होता है नहाना, केवल कहीं कहीं बात लिखा होता है, वो बात केवल सही नहीं होता है, आई टूक बात ये होता है। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। इसको समझ में आ गया होगा, जो कार्य बीते हुए समय में होता है उसे हुआ हो उसे पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। सब्जेक्ट एक्शन की सेकेंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, फार्मूला ऐसे है, तो मेरे साथ बोलो सब्जेक्ट प्लस एक्शन की सेकेंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस एक्शन की सेकेंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ऐसे याद हो जाएगा। उसके बाद में हमने टेंस बताया, वह दिल्ली चला गया था, तो ही वेंट टू दिल्ली, आई टूक बाथ। अगर मैं बात करूं इसकी कि सेंटेंस नेगेटिव कैसे बनेगा, तो नेगेटिव बनाने के लिए डिड का प्रयोग होता है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, इसमें अब लगेगी फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म रहती है, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म रहती है। तो डिड जब भी आएगा तो एक्शन की फॉर्म फर्स्ट लगेगी। जैसे मैंने कहा वे लोग दिल्ली से नहीं आए, आए गए लिए दिए ये सब पास्ट इंडेफिनिट होता है। वे लोग दिल्ली से नहीं आए मतलब घटना पुरानी है, पुरानी बात हो रही है, वो दिल्ली से नहीं आए। है शब्द आएगा तो प्रेजेंट में चले जाएगा तो हो जाएगा दे हैव। वे लोग को बोलते हैं दे, पीपल लगाने की जरूरत नहीं, इसी के अंदर पीपल भी है। दे लोग को अंग्रेजी में दे कह सकते हो, वे लोगों को। दे माने वे हो गया। सेंटेंस है नेगेटिव, नेगेटिव के लिए तुरंत क्या मांगता है, डिड नॉट। क्या लिख देंगे, डिड नॉट, दे डिड नॉट। और काम क्या करे हैं, आने का, तो आने का दे कम, कम की सेकंड फॉर्म होती है केम, लेकिन इसमें डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ही लगनी है तो लगा देंगे कम। दे डिड नॉट, कहीं से आया जाता है तो फ्रॉम लगा कर आया था, जाने वाली गाड़ी का नाम टू, आने वाली गाड़ी का नाम फ्रॉम, ऐसे याद रखते हैं। दे डिड नॉट कम फ्रॉम, और कहाँ से आ रहे, दिल्ली से, तो दिल्ली फटाफट लिख देंगे। हाँ, दिल्ली का मतलब दिल्ली। ऑलवेज कैपिटल लेटर लिखा जाता है, कोई भी प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन ऑलवेज रिटन फॉर्म इन कैपिटल लेटर इन एनी कंडीशन, किसी भी जगह पर हो। आई थिंक ये भी आप बात समझ में आई होगी कि डिड के साथ क्या लगता है, फर्स्ट फॉर्म लगती है, बस इतना होता है इसमें और कुछ नहीं होता है। एक और एग्जांपल, वह कल अमेरिका पहुंचा था, वह कल अमेरिका पहुंचा था। बहुत पुरानी बात नहीं है, बहुत पुरानी बात परफेक्ट की तरफ ले जाती है। तो ये बस जस्ट पास्ट होता है, जस्ट पास्ट, नियर पास्ट, नियर पास्ट, नजदीकी पास्ट होता है। तो लिखा हुआ कल अमेरिका पहुंचा था,
तो बस पुरानी बात है, जितना भी तुम्हारे दिमाग में है पुरानी बात तुरंत सब आप पास्ट इंडेफिनिट में उसको बना दीजिए। जब दो कार्य एक के बाद दूसरा कार्य खत्म हो तब बनाते पास्ट परफेक्ट में। तो यह हो जाएगा ही माने वाह। और काम क्या किया, फार्मूला होता है सब्जेक्ट, इसमें नहीं लगा तो इसको नेगेटिव बनाएं। सब नेगेटिव क्या है, इसको नेगेटिव पॉइंट दोनों बना देंगे। वह कल अमेरिका पहुंचा, तो ही किस हो गया वाह, और पहुंचने को अंग्रेजी में कहते हैं रीच। क्या कहते हैं, REACH, इसमें लगेगा सेकंड फॉर्म। ही रीच्ड, और कहां पहुंचा, अमेरिका। अमेरिका, रीच के बाद में कभी भी प्रीपोजिशन नहीं लगता है, रीच के बाद कभी प्रीपोजिशन नहीं लगता है। आफ्टर द रीच देयर इज नो यूज ऑफ प्रीपोजिशन। ही रीच्ड अमेरिका, और कब पहुंचा, कल। कल दो प्रकार के होते, एक बीता हुआ कल, एक आने वाला कल। जो बीता हुआ कल होता है उसे बोलते हैं यस्टरडे, और जो आने वाला कल होता है उसे बोलते हैं टुमारो। ये कौन सा कल है, बीता हुआ कल है, जिसे बोल देंगे यस्टरडे, YESTERDAY, यस्टरडे। इसको नेगेटिव बनाना हो तो कोई कठिन थोड़ी है, बस ही डिड नॉट लगा दीजिए, अभी लगाए थे डिड नॉट। अब रीच पहले लगाए थे, इस बार रीच लगा दो, फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए RECH, रीच। और कहा, अमेरिका। अमेरिका, और कब, टाइम सदैव बाद में लिखा जाता है, टाइम सदैव बाद में लिखा जाता है। आप टाइम को इधर भी लिख सकते थे, बट बशर्ते कॉमा लगाना पड़ेगा, और टाइम आप इधर भी लिख सकते हैं। तो ये हुआ पास्ट इंडेफिनिट, पॉजिटिव नेगेटिव। अब इसको अगर मुझे इंट्रोगेटिव बनाना हो, क्या से, क्या वह, क्या उसने खाना, क्या उसने खाना खा लिया था, क्वेश्चन का खा लिया था या खाया था, बात एक ही है, खाया था। तो शुरुआत में क्या, जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जब भी क्या शब्द पहले आ जाए, जब भी क्या शब्द पहले आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब बाहर लगाई जाती है। इसे मैं बॉडीगार्ड के नाम से जानता हूं। हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगती है जब भी क्या शब्द आ जाए पहले क्या, तो व्हाट उसकी अंग्रेजी नहीं लगती है। ये क्या यहाँ होता तो व्हाट लगता। बाकी जब प्रश्न पूछा जाता है अगर पहले क्या आया तो इसकी हेल्पिंग वर्ब लगी उस टेंस की, तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब थी डिड, अभी पढ़े थे नेगेटिव में, तो सबसे पहले क्या लग जाएगा, डिड। बस डिड आ गई, इसको रोक दीजिए, बस इसका काम हो गया। अब इसका उसने को अंग्रेजी बोलते हैं ही। अब सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट बाद एक्शन मांगता है, डिड तो लग चुका है, एक्शन मांग रहा है, उसने खाना खा लिया, लिया, खाना खाना, लिया फिया कुछ नहीं, खाना खाना एक कार्य है, तो खाना खाने को बोलते हैं टेक या ईट, तो हम यहाँ पर लगाएंगे टेक। डिड ही टेक, और क्या खाया है, भोजन को अंग्रेजी में कहते हैं फूड। डिड ही टेक फूड, क्वेश्चन का बस बन गया, क्या उसने खाना खा लिया, डिड ही टेक फूड, उसने खाना खा लिया। अगर उसने खाना, क्या उसने खाना खा लिया, अगर इसको मुझे WH फैमिली में चेंज करना हो, उसने खाना किस समय खाया, किस समय खाया था या खाया, तो किस समय की अंग्रेजी पूरी एक साथ में उठ के आएगी, तो इसको बोलेंगे व्हाट टाइम, व्हाट टाइम पूरा साथ में आएगा। फिर इंट्रोगेटिव तो है ही, तो डिड तो लगेगा, ये तो WH फैमिली का हो गया, प्रश्न पूछा ही जा रहा है इसमें, जब प्रश्न पूछा जाएगा तो डिड तो लगेगा। किसी भी सेंटेंस में इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब का आना तो जरूरी है, हेल्पिंग वर्ब सदैव पहले ही लगेगी। ये WH फैमिली है तो सबसे पहले WH फैमिली का प्रयोग करेंगे। इसमें लिखा है किस समय, तो किस समय पूरा साथ में उठकर आएगा, तो व्हाट टाइम डिड ही टेक फूड, उसने क्वेश्चन कामा सदैव ध्यान रखना है, यूज द क्वेश्चन कामा एंड ऑफ द सेंटेंस, तो क्या हो जाएगा, व्हाट टाइम डिड ही टेक फूड, ये हो जाएगा इसका। WH फैमिली में कुछ नहीं, जिसे लिखा है तुमने आज कौन सा फोन खरीदा था, आज नहीं लगा इसमें, ये दूसरा लगाओ,
आपने कल, आज भी लगा सकते हो, आज का सुबह का समय हो सकता है, आपने कल कौन सा फोन खरीदा या बेचा, कुछ भी कर सकते हो, खरीदा। आपने कल कौन सा फोन खरीदा, बात पुरानी, तुरंत समझ जाओ कि आपने, तो कौन सा, प्रश्न क्या पूछ रहा है, कौन सा, तो कौन सा को अंग्रेजी बोलते हैं व्हाट, क्या बोलते हैं, व्हाट, और लिखा कौन सा फोन, तो पूरा आएगा व्हाट फोन, व्हाट फोन, इंट्रोगेटिव से डिड लगा, व्हाट फोन डिड यू परचेज, फर्स्ट फॉर्म लगेगी, वरना परचेज जो होता है सेकंड फॉर्म। तो व्हाट फोन डिड यू परचेज, और कल को बोलते हैं एस्टरडे, एस्टर DAY, एस्टरडे YESTERDAY, एस्टरडे। व्हाट फोन डिड यू परचेज एस्टरडे, तो जवाब दे सकता है, पॉजिटिव बन जाएगा वो। पॉजिटिव कैसे बन जाएगा, जैसे मैंने कहा मैंने आज वीवो फोन खरीदा, मैंने आज वीवो फोन खरीदा, आई, खरीदने को परचेज कहते हैं, परचेज्ड हो जाएगा, सेकंड फॉर्म हो जाएगी, आई परचेज्ड, और क्या परचेज किया, फोन, और फोन का नाम क्या है, वीवो फोन, तो पूरा लिखेंगे वीवो फोन, कब किया है, तो आज को बोल देंगे टुडे, बस ये आंसर हो गया। तो आई थॉट आप समझ गए होंगे इंडिफिनिट क्या होता है। इंडिफिनिट का फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस एक्शन की सेकेंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। नेगेटिव बनाने के लिए इसमें डिड नॉट का जरूरत पड़ता है, तो डिड के बाद लगती जो फॉर्म है एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगती है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। एक्शन में बार बार बता रहा हूँ, एक्शन कार्य होता है, एक्शन कार्य होता है, कोई भी जो क्रिया होती है, जो काम होता है, उसे एक्शन कहा जाता है इंग्लिश में। उसके बाद अदर वर्ड लगता है। फिर अगर मुझे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले ले जाया जाता है, जैसा टेंस हो वैसा हेल्पिंग वर्ब बाहर जाएगा। जैसे इसमें डिड वाला था पास्ट टेंस में, तो उसमें डिड होती है, तो डिड को हम बाहर ले गए। जैसे मैंने कहा क्या तुमने आज खाना खाया, तो ऐसे पूछा डिड यू टेक फूड टुडे, डिड यू टेक फूड टुडे, क्या आप कल दिल्ली गए थे, तो डिड यू गो टू दिल्ली यस्टरडे, क्योंकि बात पुरानी है, डिड लगाया इसलिए गो लगाया, अगर डिड ना लगाते तो वेंट लगता। तुमने आज क्या खाया, तो व्हाट डिड यू हैव, व्हाट डिड यू टेकन टुडे, तुमने लंच में क्या खाया, तो लंच में क्या खाया, तो ऐसे बन सकता है व्हाट डिड यू हैव, व्हाट डिड यू टेक फॉर लंच। जब भी लंच क्या बोले तो उसके पहले फॉर लगता है, व्हाट डिड यू टेक फॉर लंच, तुमने आज लंच में क्या खाया, तो डिड लगाएंगे, और टेक इसलिए लगा रहे क्योंकि डिड लगा हुआ फर्स्ट फॉर्म है। तो इंट्रोगेटिव, WH फैमिली, पॉजिटिव और नेगेटिव चारों प्रकार के हमने बताया। आई थिंक आप समझ गए होंगे। थैंक यू।